क्लास में सीख ली थी। फिलहाल के लिए समझ गया सर, थैंक्स, ओके, वेलकम सौरभ जी। और फिलहाल आज हम क्लास में देखने वाले हैं ट्रेंड लाइन और चैनल्स। ठीक है, ट्रेंड लाइन और चैनल्स में भी हो सकता कई लोगों को पता होंगे एंड बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको सब लोगों को समझना अनिवार्य है, ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो इस चीज़ को हमें लाइव चार्ट पर ही समझना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंस क्या है एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं क्या, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड से ही पता चल रहा है कि क्या हमको पता करना है। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब क्या हो जाता है कि जिस चीज़ का चलन ज़्यादा हो। अब जैसे कि मान के चलो किसी चीज़ का फैशन चल जाता है, तो जैसे डैमेज जीन्स का फैशन चला तो वो बोल देंगे कि जो है डैमेज जीन्स का जो है ट्रेंड चल रहा है फिलहाल। कुछ स्पेशल हेयर कट हो गया तो बोल देंगे उसका ट्रेंड चल रहा है। तो मतलब जो भी फेवरेबल कंडीशन हो, जिस चीज़ में लोगों की ज़्यादा प्रेफरेंस चल रही हो, उसको हम ट्रेंड मान लेते हैं, जाहिर सी बात है, राइट। अब उसकी बाद में वही सेम चीज़ हम मार्केट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मार्केट में जो भी सेंटीमेंट ज़्यादा होता है, जो भी सेंटीमेंट ज़्यादा होता है, कितने सेंटीमेंट होते हैं टोटली, एक तरीके से देखें तो लोगों के दो ही प्रेफरेंस होते हैं, एक तो या तो बाइंग करेंगे वो लोग या तो वो सेल करेंगे। ठीक है, तो जिसका भी प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब जिसका भी ट्रेंड ज़्यादा होगा, उसी ट्रेंड को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए उसी ट्रेंड के फेवर में ट्रेडिंग करना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा है तो हमको अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेंड के लिए जाना है। अब फिलहाल ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, इस चीज़ को मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप नदी में तैरने जाते हो, ठीक है, तो अगर आपको तैरना है तो कहीं ना कहीं फ्लो के हिसाब से ही तैरोगे, राइट। अगर आप अगेंस्ट फ्लो अगर तैरने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं वहाँ पर डिफिकल्टीज होंगी एंड देयर आर मेनी चांसेस दैट यू विल फेल। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रेडिंग में भी सेम इसी तरीके से किया जाता है कि आपको ट्रेंड के साथ में ही ट्रेडिंग करने का प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज ट्रेंड के हिसाब से अप्लाई करें। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप हमेशा अप ट्रेंड को ही पकड़े रहो। ट्रेंड कब चेंज होता है, शायद मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, अगर नहीं डिस्कस किया है तो अभी मैं जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स ये चीज़ भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा और उस चीज़ से आप समझ जाओगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि ट्रेंड वहाँ पर चेंज हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी जो पुराने तरीके से ट्रेड कर रहे थे वो अभी भी उसी चीज़ में लगे रहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं स्क्रीन पर जाता हूँ अपने कोटेक्स के, ठीक है, और कोटेक्स पर चल के ही समझाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर ट्रेड यहीं पर करते हो। सो दिस विल बी रियली अ गुड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, और आज जिन लोगों ने ट्रेडिंग किया था कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन सब लोगों ने बहुत तगड़ी तरीके से देखी होगी, राइट। लेट मी अमाउंट 0, चलो कोई बात नहीं, डेमो ही ओपन है अपने पास में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट राइट नाउ। अभी यहाँ पर देखो, ये जो सौरभ जी ने अभी ड्रॉ किया हुआ था सेम उसी तरीके से देखो, जोन अपने को ड्रॉ मिला है, अभी जोन का ब्रेकआउट हुआ है। अब देयर आर मेनी चांसेस दैट मार्केट विल नाउ मूव फ्रॉम फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। अभी यहाँ पर देखो, आज का मार्केट जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा स्पेशली इन यूएसडी मार्केट, ठीक है, तो उन लोगों का लमसम 17 बजे यानी लमसम 7 बजे से लेकर के अभी लमसम 8:30 बजे तक का मार्केट बहुत ज़्यादा भद्दा चला होगा। क्योंकि देख लो गाइस, यहाँ पर कोई भी एग्जैक्टली बराबर कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, पूरा कंसोलिडेट चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिग्नल्स भी ट्रेड किए हुए थे, तो मैंने कुछ सिग्नल भी दिया था, तो उसमें विनिंग जा रहे थे और कुछ लॉसेस जा रहे थे, है ना। तो ज़्यादातर मैक्सिमम लॉसेस ही, लमसम कितना 70% या 80% का एक्यूरेसी निकाल के फिर हमने सेशन को वहाँ पर बंद कर दिया था। बिकॉज ज़्यादा अगर लॉसेस हो गए तो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो अपना मनी मैनेजमेंट कर नहीं पाते हैं। इसी वजह से मेरा प्रेफरेंस रहता है कि बेटर से बेटर ट्रेड प्रोवाइड की जाए, और अगर सिग्नल्स नहीं वर्क कर रहे सही से, 1 या 2 सिग्नल अगर बैठ जाते हैं तो उसके बाद में सेशन मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए। बिकॉज हम पर्सनली वहाँ पर ट्रेड अच्छा कर लेंगे, बट लोगों का क्या होता है कि वो 1-2 ट्रेड की बाद में उनका सेंटीमेंट पूरा बिगड़ जाता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द करंट पॉइंट व्हिच इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सबको पता है, लेकिन इस चीज़ को फिर से हमें समझाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर पता नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं प्रीवियस मार्केट को ओपन कर लेता हूँ। एक ब्रदर का क्वेश्चन था कि क्या हमें टेक्निकल एनालिसिस सेम एज इट इज़ जो है मतलब ओटीसी में जैसे हम फॉलो करते हैं, सेम एज इट इज़ जो है अपना एनालिसिस इंप्लीमेंट कर सकते हैं नॉर्मल और ओटीसी दोनों में। तो मेरा जवाब है कि देखो, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, दोनों में सेम तरीके से वर्क करेगा।
ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी सब जगह एक ही जैसी चलती है। लेकिन ओटीसी क्या होता है, वो ब्रोकर के कंट्रोल में मार्केट होता है, ठीक है। तो ब्रोकर कभी कभी आपका मैनिपुलेशन वगैरह कर सकता है। अभी ये वाला मार्केट देख लो कितना ज़्यादा चौपी है, यहाँ पर किसी ने भी पैसा नहीं बनाया होगा, ना ही बाइनरी मार्केट में किसी ने पैसा बनाया होगा फिलहाल के लिए यहाँ पर, ना ही किसी ने फॉरेक्स में बनाया होगा, क्योंकि पूरा ही भाई साहब यहाँ से साइडवेज चल रहा था, ठीक है। तो जब भी साइडवेज मार्केट हो जाता है तो सारे ही ट्रेडर्स या तो वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, या तो उस चीज़ को वो लोग जो है कम अमाउंट के साथ में ट्रेड करना पसंद करते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक कोई अच्छा ट्रेंड नहीं मिल रहा है जहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। एज करेंटली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओके ट्रेंड है, बट फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, तो मैं एक क्लियर मार्केट में समझाने की कोशिश करूँगा, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। इट इज़ लोडिंग, ठीक है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं पेंसिल की आइकन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन फिलहाल के लिए चूज़ कर लेता हूँ। लेट मी चूज़ द ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास में ट्रेंड लाइन आ चुकी है, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। एक मिनट, फिर से लेट मी चूज़ द ट्रेंड लाइन अगेन। गाइज आई थिंक कुछ इशू हो रहा है यहाँ पर, बार बार ट्रेंड लाइन सेलेक्ट होने के बाद गायब हो जा रही है। लेट मी चूज़ अनदर करेंसी पेयर एंड लेट मी चेक कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं ट्रेंड लाइन। शायद कुछ इसमें ग्लिच आ रहा है एप्लीकेशन में या कुछ इस तरीके से। ट्रेंड लाइन गाइज आने के तुरंत बाद गायब हो जाती है। लेट मी ओपन द ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से आ जाएगा। आइज ऑफ हैं, अच्छा हाँ एग्जैक्टली ब्रदर, मैं समझ गया। इसमें एक जो हिडन वाला होता है वो चीज़। थैंक यू। फिलहाल किसने बताया हुआ है? हमजा जी ने, जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। और यहाँ हाँ लमसम सभी लोगों ने बता दिया, ओके थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर फिलहाल मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया और हम जैसे AUD CAD पर डिस्कस करने वाले थे। सो लेट मी चेक द करंट मार्केट। अब यहाँ पर अगर आपसे ट्रेंड अप्लाई कर, अच्छा ट्रेंड का आप लोगों को एक थोड़ा सा बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा। जब भी ट्रेंड आपका एक स्लोप में चढ़े, मतलब एक इस तरीके से मान के चलो, ट्रेंड अगर आपका ऐसे चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, ऐसे, तो मान के चलो वो गलत ट्रेंड है, उस ट्रेंड में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है भाई। आज फ्यूचर सिग्नल की लिस्ट में सिग्नल के आगे टिक या क्रॉस क्यों, ब्रदर वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, शायद आपने जल्दी ही ज्वाइनिंग की है। वो टिक या क्रॉस वो रिजल्ट होते हैं, उस चीज़ को हम पहले कैसे बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर में बाद में उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो ये एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड। तो जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उस चीज़ को हम ये लोग यहाँ पर ट्रेड भी करने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका चीज़ का पहले हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन चूज कर लेना होता है, राइट। अब आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ से फाइनल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को 2 पॉइंट आपको एटलीस्ट मिलने चाहिए जहाँ से आप ट्रेंड पता कर सकते हो, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें एक तरीके से, तो ट्रेंड जो हमारा फाइनल स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, राइट। तो दिस इज द आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर देखें तो पहला पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया, जहाँ से रिजेक्ट होकर के ट्रेंड ने फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड कंटिन्यू किया, राइट। तो ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हमारी ये ट्रेंड लाइन खींची जा सकती है। तो हमने ये ट्रेंड लाइन खींच दिया और इसके बाद में देखो अब ट्रेंड, अब अगर मार्केट जब भी आपका इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे में चल रहा होगा, जब भी आपका मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे में है, तो आपको हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज को ही तलाश करना है, ठीक है। अगर मान लो आपको अपवर्ड डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हो सके तो कम बैलेंस के साथ में वहां पर ट्रेड करो, या फिर हो सके तो ट्रेड मत करो, राइट। अब यहां पर कैसे, अभी यहां पर देखो हमारे पास में 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। यहां पर देखो एक ये अपॉर्चुनिटी, लेट मी जूम इन द चार्ट, मैं यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर देखो 2 अपने पास में अपॉर्चुनिटी है, एक ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली थी बियरिश इंगल्फिंग करके, एक ये वाली मिली थी, ठीक है। अभी कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा खास जो है कंफर्मेशन नहीं है, बट ये इंगल्फ कर रहा है ऑलमोस्ट, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते थे। बट एज बिकॉज हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा था, इसी वजह से हम अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लेते भी हैं तो हमको कम अमाउंट से लेना होता है। अब लेकिन वहीं अगर हम देखें कि ट्रेंड के फेवर में कोई कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कि ये वाली कंफर्मेशन आप देख रहे हो, ये क्या हुआ, इंगल्फिंग जैसा पैटर्न यहाँ पर फिलहाल के लिए हमें देखने को मिला, राइट। और ये क्या हुआ, लास्ट का कैंडल भी हमें कहीं ना कहीं बायर्स के फेवर में नहीं मिला था, ऑलमोस्ट सेलर ने उसके ऊपर में कंट्रोल किया था। और नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या हुई,
टोटली सेलर के फेवर में क्लोज हुई। और अगर हम इन दोनों कैंडल्स का कैंडल स्टिक मैथ भी अप्लाई करते हैं तो वो भी कह रहा है कि हमको डाउन के लिए चले जाना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से देखें तो नेक्स्ट कैंडल पर अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लगाते हो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं विनिंग के बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हो जाते हैं। अब देखो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लगाने का फायदा बहुत बड़ा होता है। अब ये देखो, अब ये मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, अब ये ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग होने वाली होती है ये नीचे में क्लोजिंग दे देता है, राइट। ये क्यों हुआ, ये बस इसी वजह से हुआ बिकॉज हमने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड किया। आज जैसे कि मैंने आप लोगों को एक सिग्नल दिया था, मुझे याद नहीं कौन सा दिया था, फिलहाल वो शायद यूएसडी जेपीवाई करके कोई पेयर था, शायद मैंने जहां तक इसी में दिया था, वो करेंटली पूरा अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेंड में चल रहा था। बट वो अपवर्ड डायरेक्शन के ट्रेंड में जाने के बाद में एक ऐसे सप्लाई जोन पर पहुंच चुका था जहां से मार्केट को डाउन जाना कंफर्म था, राइट। तो मैंने वहां पर सिग्नल दिया, बट कैंडल क्या हुआ, काफी ज्यादा डोजी बन करके निकल गया। तो वहां पर फिर आपको तो पता है बाइनरी में तो कोई वो होता नहीं है, अगर एक भी पॉइंट हुआ तब भी वहां पर लॉस हो जाता, तो वहां में लॉस देखने को मिल गया, ठीक है। बट मुझे पता था कि कैंडल जो है नेक्स्ट वाली डाउन जाएगी, तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया और नेक्स्ट कैंडल पर फिर से मैंने कह दिया था कि सेम पुट, मतलब सेम डायरेक्शन के लिए, सेम टाइम फ्रेम के लिए डाउन। तो उसकी बाद में भाई साहब वो जो है विन चला गया, वो सिग्नल विन चला गया। बट वहां पर जैसे मैंने पहली ट्रेड वो वाली लॉस कर दी थी। क्यों लॉस कर दिया था, जस्ट बिकॉज वी वर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड कर रहे थे। बट वहां भी ट्रेड की जाती है, जब आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से मैं जब भी सिग्नल ग्रुप में सिग्नल देता हूं तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि ट्रेंड के फेवर में सिग्नल दूं, ठीक है, क्योंकि चाहे जितना अच्छा एनालिसिस आपको आता हो, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में करोगे तो कभी कभी होता है कि वो लास्ट के 1 सेकंड में गेम बजा करके चला जाता है। तो वैसा ही हमारे साथ आज के सिग्नल ग्रुप में 1 सिग्नल के साथ में ऐसा हुआ था। इसी वजह से जितने बिगनर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आप लोग अपनी ट्रेडिंग जो है ट्रेंड के हिसाब से ही करोगे। तो अच्छा ठीक है, अब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड यहाँ पर देख रहे थे अभी तक। अब यहाँ पर आपने ट्रेंड देखा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, लेकिन अब कहाँ से आपको पता चलेगा कि हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेनी है। अब देख लो भाई साहब, अब ये ग्रीन कलर की कैंडल इसका ब्रेक आउट कर देती है, राइट। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि सेलर्स कहां पर होते हैं, रेजिस्टेंस पर। तो ये यहां पर ये सेलर्स का लाइन है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। ये जो आपने ट्रेंड लाइन खींची हुई है ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा, राइट। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाली हो गई, ठीक है। तो अब जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक आउट कर दिया, सो नाउ यू हैव टू चेंज योर माइंड, ठीक है। अब यहां से आपको अपना माइंड चेंज करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड हमारा यहां पर टूट चुका है। अब आपको जो भी कंफर्मेशंस देखनी है वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ज्यादातर देखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये ट्रेंड यहां से टूट चुका। अब टूटने के बाद में अब कई लोग सोचेंगे कि भाई मैं नेक्स्ट कैंडल पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड भी तो ले सकता था, क्यों लोगे ट्रेड। अब आपको यहां पर खास करके ध्यान देना है कि आपका ट्रेंड अभी ही टूटा है, जस्ट अभी टूटा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बायर्स ने किया, लेकिन सेलर्स एक बार अपनी आखिरी ताकत दिखाएंगे। दैट विल बी नोन एज अ लास्ट एफर्ट, ठीक है, उस पॉइंट को हम लास्ट एफर्ट बोलते हैं। तो अपना लास्ट एफर्ट सेलर्स अपना जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, जैसे ही बायर्स ने ब्रेक किया, अब पहली बात यहां पर देख लो, ये सेलर्स यहां पर कमजोर हो चुके थे, राइट। अब जैसे ही यहां पर बायर्स ने ब्रेक किया, सेलर्स पुट देयर लास्ट एफर्ट, यहां पर लास्ट एफर्ट उन्होंने अपना लगाया। देन फाइनली यहां पर बायर्स ने जो है ओवरकम किया। अगर इस कैंडल पर ट्रेड लेते हो तो विन हो जाता है, और कहीं ना कहीं इंगल्फिंग पैटर्न इस वाली कैंडल को देखते हो और इस पर ट्रेड लेते हो तो इस पर भी कहीं ना कहीं आपको विनिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि अब यहां पर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज हो सके तो अवॉइड करनी है, ठीक है। आर्थर जी लेट हो गए जी, बिल्कुल ब्रदर, मैं वही चीज़ सोच रहा था कि आपकी अटेंडेंस क्यों नहीं लगी। ओके, नो वरीज, आप कंटिन्यू कर सकते हो क्लास में, ठीक है। तो अब हमारा ट्रेंड टूट चुका है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड टूट चुका है। तो अब हमको अब डाउन का ट्रेड यहां पर नहीं देखना है। रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल ब्रदर ऑन है, सेम हियर सर जी। शाहरुख ब्रदर हाउ आर यू, हेलो ब्रदर। काफ़ी लोग लेट हो गए, मुझे लग रहा है उन लोगों को 9 बजे का याद था, बट मैंने ग्रुप में 2 बार इन्फॉर्म किया, आई थिंक कि 10 मिनट बाद। ओके ब्रदर, ठीक है, जिन लोगों ने मिस कर दिया हो जितना भी टाइमिंग वो लोग रिपीट कर लेना, ठीक है। फिलहाल अब हम यहाँ पर जैसे कि देख रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड। अब देखो,
अब आपने ट्रेंड के हिसाब से कंफर्मेशन ली। अब यहाँ पर देखो, अब आपका क्या हुआ, अब यहाँ से आपका इंटेंशन चेंज हो जाता है कि अब मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड नहीं देखना है, ठीक है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो थोड़ा सा अमाउंट लोगे, ठीक है। एमकेजी भी लेट हो गए, लमसम 4-5 लोग जो कि रेगुलर रहते हैं वो आज लेट हो चुके हैं। आई थिंक उन लोगों को 9 PM का पता था। नो इशू ब्रदर, आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर देखो, आप लोग ध्यान दो एक बार फिर से, ठीक है। एज वी सेड कि आपको ट्रेंड के हिसाब से लेना है ट्रेड, ठीक है। ट्रेंड आपका टूट चुका है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, नाउ यू हैव टू लुक फॉर अपवर्ड डायरेक्शन इंट्रीज, ठीक है। अब जैसे कि ये इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना था दोनों कैंडल से, आपने ट्रेड लिया, विन हो गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका ये वाला देखो इंगल्फिंग पैटर्न बना था, बट यू लॉस्ट ओवर हियर। लेकिन ये आपका ट्रेड लॉस नहीं हुआ है। मैंने आप लोगों को लास्ट के क्लास में बताया था, अगर आपकी ट्रेड 50% से ज्यादा आपके फेवर में चलती है लेकिन लास्ट के 1-2 सेकंड में वो लॉसेस हो जा रहे हैं, तो दैट मीन कि मार्केट उस टाइम पर खराब है। अब मार्केट खराब है कि नहीं, इस चीज का भी यहां पर एक बार ध्यान देने की कोशिश करो कि मार्केट में डोजीज काफी ज्यादा बन रही है। जब भी किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में डोजी वगैरह ज्यादा बनने लगे तो मतलब मान के चलो दैट इज अ रेंजिंग मार्केट, वहां पर कोई भी कंफर्मेशंस नहीं है और वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। तो हो सके तो वैसे ट्रेडिंग मार्केट में कोई भी कंफर्मेशन मिले तो आपको अवॉइड करने की जरूरत होती है। लेकिन वहीं अगर हम सही तरीके से और भी आगे इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने जैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन की एंट्री के लिए बात की हुई है, तो आप उस हिसाब से अगर ट्रेड लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको विनिंग देखने को मिलेंगी। एज वी सेड, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक हिसाब से यहाँ पर लेते हो तो प्लस माइनस एरर के हिसाब से ये लॉस हुआ आपका, बट विन हो जाता है बाद में, ठीक है। आपने जैसे प्लस माइनस एरर का हिसाब देखा। अब यहाँ पर भी देख लो, आप लोग ये कैंडल पर ट्रेड लिया था, ये लॉस हुआ था जस्ट बिकॉज मार्केट खराब था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पर आप लोग नोट करो, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब यहीं पर तो आपको मेन दिमाग लगाना है कि आपका लॉस हुआ, एक भी ट्रेड लॉस हुआ तो उसके पीछे का रीजन फाइंड करने की कोशिश करो। नाउ यू लुक एट द रीजन कि मैंने सब कुछ सही किया बट फिर भी लॉस किया, क्यों किया। यू लुक एट द रीजन एंड यू फाइंड दैट कि ये डोजीज काफी ज्यादा बन रही, एंड यू लुक जस्ट प्रीवियस मार्केट, ठीक है। आपने प्रीवियस मार्केट में देखा तो यार यहां पर तो कोई ट्रेंड अभी बन ही नहीं रहा है, इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। लुक एट दिस मार्केट, इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग एट अ जोन, ठीक है। दिस विल बी नोन एज अ कंसोलिडेशन जोन। सो जब भी आपका कंसोलिडेशन जोन के अंदर में मार्केट है, यू डोंट नीड टू ट्रेड, ठीक है। यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, आप कंसोलिडेशन जोन के साथ में भी पैसा बना सकते हो। कैसे? अभी ये जो कंसोलिडेशन की डाउन लाइन होती है, नीचे की लाइन होती है, ये आपका एज अ सपोर्ट वर्क करती है, ऊपर वाली एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है। तो जैसे कि हमने देखा कि कंसोलिडेशन हो रहा था और ये कंफर्मेशन जैसे कि मिली, बियरिश इंगल्फिंग, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लोगे आपका विन हो जाता है। अगर सपोर्ट के पास में, लेट मी चूज अनदर कलर, अगर सपोर्ट के पास में यहां पर देख सकते हो, अगर सपोर्ट के पास में कोई इस तरीके से कंफर्मेशन मिली आपको, आपने ट्रेड लिया, प्लस माइनस का एरर देकर के विन हो गया, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंसोलिडेशन जोन को भी ट्रेड कर सकते हो। अब एक बार फिर से देखो, यहां पर मार्केट आया, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाया इसने क्या बताया कि अब यहां से बायर्स कमजोर हो गए। नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स की हैवी मात्रा देखने को मिली, उसके बाद में ही आपने सेलर के लिए ट्रेड लिया, विन हो जाते हो, राइट, ठीक है। तो कंसोलिडेशन जोन में भी इस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। वहीं अगर फिर से देखें, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, प्लस माइनस का एरर देकर के ट्रेड विन हो जाता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और आप लोगों को डिस्कस कर दूं, अगर जब भी आप लोगों को, मैं ये चीज मुझे शायद कैंडल स्टिक के चैप्टर में बताना चाहिए था लेकिन मुझे अभी याद आ रही है, आप लोग हमेशा मार्केट में जो है पैटर्न्स देखते हुए चला करो, राइट। अब क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होने की वजह से कुछ कैंडल्स अपने आप को रिपीट करती रहती है। लुक एट दिस, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, राइट। इस तरीके से पैटर्न यहां पर खत्म हो गया, इस वाली कैंडल से पैटर्न खत्म हो गया। जब भी आपको 2 बार इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल जाए तो आप एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हो, बिकॉज इसके पीछे में बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता है, इस वजह से मैं ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप चाहो तो छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कोई पैटर्न 2 बार रिपीटेटिव देखने को मिल जाता है, लुक एट हियर, आपने देखा रेड ग्रीन, दोबारा फिर से अगर आपको रेड मिल रही है तो भाई साहब इस पे ग्रीन के लिए पैसा लगा दो, ठीक है। 95% चांसेस है कि वहां पर विन कर जाओगे। कभी कभी हो सकता है कि आप लॉस कर जाओ, सपोज दैट यहां पर देखो, पहली बात यहां पर लॉस हुआ ही नहीं होगा क्योंकि आपने 2 बार ये वाली चीजें देखी, रेड ग्रीन वर्क किया, उसके बाद में आपने
नेक्स्ट कैंडल पर फिर से रेड देखा, फिर से ग्रीन के लिए ट्रेड आपने लगा दिया, राइट, तो आप विन कर जाते हो। अब ये रेड बना ही नहीं तो इस पे आप ग्रीन का ट्रेड लोगे ही नहीं, राइट। अब उसकी बाद में देखो, अब यहाँ पर एक और कुछ पैटर्न अगर बनता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट इसके पहले देखो सेम थिंग यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर क्या आपने को देखने को मिल रहा है कि हर ग्रीन कैंडल की बाद में एक रेड मिल रहा है, ग्रीन कैंडल की बाद में रेड मिल रहा है। ये दोनों आपने देखा, जस्ट इसके बाद में ग्रीन मिलती है अगर आपको तो उसके बाद में रेड का ट्रेड ले लो, विनिंग के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, ठीक है। उसके बाद में फिर से ग्रीन मिला, रेड के लिए चले जाओ, ग्रीन मिला, रेड के लिए चले जाओ, फिर से ग्रीन मिला, रेड के लिए ठोक दो पैसा, फिर से ग्रीन मिला, ये लो मार्केट ने आपको ठोक दिया। लेकिन यहां पर हुआ क्या, आपने बहुत सारी ट्रेड विन की, 1 2 3 4 विन की, ये वाला लॉस किया। तो भाई साहब रिजल्ट अच्छा है कि नहीं, छोटा छोटा सा अमाउंट लगा रहे हो, मार्टिंगल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर विन कर जा रहे हो अच्छा सा अमाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग जब करो तो इन चीज़ों को भी नोट करते हुए चला करो, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं और भी प्रूफ कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको मैंने डिस्कस करने की सोची थी बट अनफॉर्चुनेटली ये मैं भूल चुका था इस टॉपिक को फिलहाल के लिए। रेड ग्रीन पैटर्न बहुत आम पैटर्न है। नाउ लुक एट दिस मार्केट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आपका रेड ग्रीन वर्क किया हुआ है। नाउ लुक एट दिस, जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन की बाद में रेड, ग्रीन की बाद में रेड, फिर से ग्रीन की बाद में रेड, ठीक है, ग्रीन की बाद में रेड, ग्रीन की बाद में रेड, ग्रीन की बाद में रेड। कितनी ट्रेड टोटल यहाँ पर बन रही है फिलहाल के लिए, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड लमसम आपको बन रही है इतना अच्छे से। थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा सर। नाइस सर जी, है ना शाहरुख ब्रदर, ओके ओके सौरभ जी, मैं इस चीज़ को यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको पैटर्न देखना है। पहला पैटर्न, आप मार्केट में बैठे हो, आपने देखा कि रेड, मतलब आप मार्केट में बैठो, आपने देखा ग्रीन रेड बना और उसके बाद फिर से ग्रीन रेड बना। ये आपने 2 बार देख लिया, ये चीज 2 बार देख लिया। अब आपको ये चीज पक्का हो गया कि भाई ग्रीन रेड का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न जैसे ही होता है और नेक्स्ट कैंडल फिर से आपको जो है ग्रीन जैसे ही मिलती है, इट मीन पैटर्न फिर से फुलफिल होने के काफी चांसेस है। नेक्स्ट कैंडल पर आप रेड के लिए ट्रेड लगा दो, पक्का विन हो जाएगा। सर ऐसे कितने पैटर्न हैं बताओ ना, ठीक है ब्रदर। ये तो रेड ग्रीन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत पैटर्न होते हैं। अब कुछ पैटर्न होते हैं जैसे ग्रीन ग्रीन रेड उस हिसाब से बन जाते हैं, लेकिन रेड ग्रीन वो ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर कहीं पर अच्छे तरीके से बना होगा तो, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेंगे मेजर करेंसी पेयर्स जैसे कि यूरो यूएसडी में। आपको यूरो यूएसडी में दिखा देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि ये तुक्केबाजी वाला काम है, तुक्केबाजी वाला होता तो मैं शायद आपको मना कर देता, बट ये प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को देखो क्या हुआ, ग्रीन के बाद में रेड, 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 ग्रीन के बाद रेड, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन के बाद में रेड जाओगे तो शायद फेल हो सकते हो, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है आज सावधान रहना पड़ेगा कि 2 बार आपको पैटर्न मिल जाता है तो उसके बाद में ट्रेड कर सकते हो। लुक एट दिस, आप गए, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है। ये मतलब बना, अभी आपने ट्रेड लिया नहीं, आपने वेट किया। यहाँ पर क्या बना, ग्रीन की बाद में रेड, सॉरी लेट मी ड्रॉ दिस, ये ग्रीन की बाद में रेड बना, राइट। तो यहाँ पर ग्रीन की बाद में रेड आपने जैसे ही देखा तो हियर यू विन, ठीक है। और उसके बाद में देखो करेंसी का नाम बताओ, यूरो यूएसडी, ठीक है। यहाँ पर देखो यूरो यूएसडी में एक जस्ट पैटर्न अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉलो किया गया है। व्हाट वाज द पैटर्न, 3 ग्रीन 1 रेड, 3 ग्रीन 1 रेड। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कि जूनियर यहाँ पर देखे कि यहाँ पर 3 ग्रीन 1 रेड और कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का पैटर्न इन्होंने देखा जस्ट लाइव मार्केट में, वो मुझे अभी समझ में नहीं आया। तो लेट मी एक्सप्लेन यू एज वी वर टॉकिंग अबाउट रेड ग्रीन पैटर्न, ओके। सो ओवर हियर रेड ग्रीन वाज फॉलोइंग 2, ठीक है। आपने ग्रीन की बाद में देखा रेड बना, ये आपको मिल गया। नाउ यू हैव टू स्टे अलर्ट। आपने यहाँ पर देखा बना और इसकी बाद में फिर से आपने देखा कि ग्रीन के बाद में फिर से रेड बना। नाउ यू आर कंफर्म्ड दैट अब अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। आपको क्या चीज देखने को मिली है कि ग्रीन की बाद में रेड बन रहा है, ग्रीन की बाद में रेड बन रहा है। तो नाउ यू हैव टू वेट फॉर ग्रीन कैंडल। आपने वेट किया और ये ग्रीन कैंडल आपको जैसे ही मिली, नेक्स्ट ट्रेड पर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगा सकते हो एंड यू वन। उसके बाद में फिर से ग्रीन देखने को मिला, उसके बाद में फिर से ट्रेड लगा दो, यू विन, ठीक है। और एक चीज की सलाह देता जाऊंगा, ये जितना पैटर्न वर्क करता जाता है उतना जो है वीक होता जाता है। सपोज दैट ये दोनों से आपको कंफर्मेशन हो गई, अब इस पे आपने ट्रेड लिया। अगर मान के चलो इस वाले पे अगर आपने
$3 की ट्रेड ली है, तो ट्राई टू ट्रेड फॉर $1 ऑन दिस कैंडल, ठीक है। फिर से इस पे अगर बनता है तो $1 का लो, ठीक है, क्योंकि जब पहली बार बना, दूसरी बार बना, तीसरी बार बना, क्योंकि कई बार होता है 3 बार ही वर्क करता है, चौथी बार भी वर्क करेगा लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपको अपना ट्रेड अमाउंट कम कर देना होता है। शाहरुख जी ने पूछा थर्ड टाइम पर लेना है क्या ब्रदर्स, बताओ, है ना। हाँ ठीक है, हाँ जैसे कि यहाँ पर जूनियर ने जस्ट करेंटली इन्होंने देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंडल बना हुआ है, साइकोलॉजिकल पैटर्न करंट मार्केट में 3 ग्रीन। अच्छा लेट मी चेक, आई वाज इन, लेट मी चेक, मेरा यहाँ पर चार्ट शायद ठीक है, जूनियर का यहाँ पर चार्ट फिलहाल के लिए 2 मिनट का था, मेरा 5 मिनट का था, इस वजह से मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था। सो एट दिस करंट मार्केट यहाँ पर देख सकते हो पैटर्न हमारा यहाँ पर भी वर्क किया है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे पैटर्न, अभी मैं जैसे ही आपको मैं क्लासेस में बता रहा था, जूनियर ने पीछे इस चीज़ को समझा, परखा और लाइव मार्केट में देखा, तो उन्होंने एक ट्रेड भी ली और इससे उनका विन भी काफ़ी बढ़िया गया। अभी देखो यहाँ पर पैटर्न हुआ कि 3 ग्रीन की बाद में 1 रेड बना है हमारा, ठीक है, 3 ग्रीन की बाद में 1 रेड बना है, तो उनको जैसे ही 3 ग्रीन दिखी उन्होंने रेड के लिए ट्रेड ले लिया एंड ही वॉन, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ कि साइकोलॉजिकल पैटर्न्स वर्क करते हैं, ठीक है, अन्यथा वर्क अगर ना कर रहे होते तो इतना ट्रेंडी मार्केट है, इसमें डाउन का ट्रेड शायद विनिंग ना होता, बट दिस इज द साइकोलॉजिकल पैटर्न, साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर में ये आपको विनिंग देखने को मिल जाती हैं। ये स्ट्रैटेजी इतनी आसान है, बिगिनर्स ने बहुत पैसा छापा है इस चीज से, लेकिन नॉलेज कई लोगों को कम नहीं होता है। वहाँ टोटल 4 पैटर्न हैं सर, टोटल 4 पैटर्न हैं, कहाँ पर उधर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ फिलहाल के लिए शाहरुख जी ने कुछ बताया हुआ है, तो वो चीज़ मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बताना चाह रहे हैं। और पैटर्न देखो सब लोग अपने अपने हिसाब से ढूंढ लोगे तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे। लुक एट दिस, रेड ग्रीन का पैटर्न बहुत कॉमन है और रेड ग्रीन बनता बनता है, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रीन की बाद में रेड बनने को मिल रहा है, ग्रीन की बाद में आपको रेड देखने को मिल रहा है, ग्रीन की बाद में रेड देखने को मिल रहा है, 2 बार मिल गया यानी आपको कंफर्म हो गया। तो आपको जैसे ही नेक्स्ट टाइम ग्रीन दिखा उसके बाद में रेड ले लो, फिर से आपको ग्रीन दिखा रेड ले लो, ठीक है, तो ट्रेड विन। यहाँ पर कितनी ट्रेड आपको विन हुई, 2 ट्रेड आपको विनिंग देखने को मिली, ठीक है। अगर आप तीसरी भी यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो तो अगर लॉस भी हो जाता है तो कम लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि आप अपना अमाउंट लगातार कम करते जाओ। जैसे ही एक बार आपका ट्रेड फेल हो जाता है तो उसके बाद उस पैटर्न को ट्रेड मत करना। शाहरुख जी ने कहा है 3 ग्रीन एंड 1 रेड का सर, अच्छा ठीक है, 3 ग्रीन 1 रेड का पैटर्न यहाँ पर शाहरुख जी ने कहा है कि 4 पैटर्न हैं, ठीक है ब्रदर। यहाँ पर हाँ उसी हिसाब से कुछ होगा। हाँ यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि एक ये वाला पैटर्न था, राइट, और उसकी बाद में समथिंग एक ये वाला पैटर्न था और एक ये वाला पैटर्न था, तो यहाँ पर 3 फिलहाल के लिए बन चुके हैं। हाँ जैसे कि यहाँ पर एक और ये वाला पैटर्न भी था, बिल्कुल सही शाहरुख जी ने कहा हुआ है। हमने 4 टोटल, ये देखा हमें कंफर्मेशन हो चुकी थी, फिर इस पे ट्रेड किया, इस पे ट्रेड किया, हमने 2 ट्रेड लगातार विन की। अगर इसकी बाद में भी हमें मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे लेकिन कम अमाउंट से, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पैटर्न वर्क करता जाता है उसका एक्यूरेसी कम होता जाता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, एक चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली है कि 2 ग्रीन की बाद में रेड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ भी मुझे दिखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि 2 ग्रीन की बाद में 1 रेड देखने को मिला, 2 ग्रीन की बाद में 1 रेड, 2 ग्रीन की बाद में 1 रेड, ये 2 ग्रीन की बाद में 1 रेड, 2 ग्रीन की बाद में 1 रेड, इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिला। उसकी बाद में 2 ग्रीन की बाद में 1 रेड के लिए आपने ट्रेड लिया, विन हो गया, राइट। सौरभ जी ने कुछ भेजा हुआ है गाइज, आप लोग चैट में उनका देख लो एक बार स्क्रीनशॉट। सौरभ जी ने कुछ बताया हुआ है। सौरभ जी ने यहाँ पर कुछ ट्रेड ली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ली थी जो कि उन्होंने विन कर लिया है। शायद इन्होंने यही रेड ग्रीन पैटर्न ही देखा था, लेकिन सौरभ जी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ग्रीन रेड, ब्रदर यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करो आप कि आपने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि आपने ट्रेड किस बेसिस पर ली हुई है, तो इलेबोरेट कर दोगे तो दिस विल बी रियली इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है सौरभ जी, आप इस चीज को जरा क्लियर कर दो। आई होप कि आपको ट्रेंड का नॉलेज पता चल गया होगा, और ये जो साइकोलॉजिकल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो मैंने आपको बताया, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ग्रीन रेड ग्रीन। सौरभ जी देखो, फिलहाल आपको मैं अगर बताना चाहूं तो गिव मी अ सेकंड, मैं आपका जो है फिलहाल के लिए मैं आपकी चैट खोलता हूं और यहां पर बताता हूं कि आपका थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है ना।
कंफ्यूजन में मत रहना, इजी है ये चीज़, आप लोग फॉलो करोगे प्रॉफिट अच्छा होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपका फोटो यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ एंड जैसे ही ओपन करता हूँ। अब देखो सौरभ जी, यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है कि आपने क्या बताया हुआ है, ग्रीन रेड का पैटर्न बना है, ठीक है। मतलब सौरभ जी ने एक वाली ग्रीन देखी, रेड देखा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर ग्रीन देख करके रेड के लिए ट्रेड ले लिया, वो ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो कि अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते और आपके पास में अभी कंफर्मेशन आपके पास में नहीं हुई है ब्रदर, आपको कंफर्मेशन के लिए 2 बार वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे रेड की बाद में ग्रीन बना, ठीक है, मतलब ग्रीन की बाद में रेड बना और इसकी बाद में भी कोई ग्रीन आता और उसकी बाद में रेड बन जाता, तो वो पैटर्न आपका फिर कंफर्म हो जाता, ठीक है। तो उस पैटर्न को कंफर्म होने के बाद में तीसरे स्टेप पर आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और बिकॉज आप डेमो में ट्रेड कर रहे हो, यहां पर ट्रेड ले लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस तरीके से आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी अ रिस्की पॉइंट, क्योंकि वो चीज़ जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने फिलहाल के लिए समझ लिया है। और प्लीज सब लोग कमेंट में लिख दो अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन और यहां पर जो है ये साइकोलॉजिकल पैटर्न क्लियर हो चुका है तो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सब लोग अपना अपना यहां पर लीव कर दो कमेंट एक बार, फिर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक भी समझा देता हूं। ओके ब्रदर, सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट चैनल, ठीक है। सर ये पैटर्न वाली बात व्हाइट बोर्ड पर बताना कितने हैं। ओके ओके ब्रदर, मैं बता दूंगा, उसके बारे में चिंता मत करो, एक बार याद दिला देना। नो सर बिकॉज लेट, एमकी जी को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं ब्रदर, आप जो है बाद में मार्केट में देख लेना कि कहाँ पर क्या चीज़ चल रही थी, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल मतलब वैसा चैनल नहीं, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, वैसा नहीं। चैनल एक ऐसा, मैं आप लोगों को क्या समझाऊं, मतलब ये क्या होता है कि बैंड में वर्क कर रहा होता है तो उस चीज को हम चैनल बोल सकते हैं, ठीक है। सो जब भी आप कोटेक्स में इंडिकेटर सेक्शन में जाते हो तो यहां पर आपने एक देखा होगा पैरेलल चैनल करके, आपको यहां पर एक देखने को मिलता है ये इंडिकेटर। और सार्थक जी, इससे ही श्योर शॉट पैटर्न कहते हैं क्या? देखो ब्रदर, ये जो श्योर शॉट यानी सुअर शॉट वाले सिग्नल, ये पैटर्न है, ये सब कुछ नहीं होता सार्थक जी, राइट। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे होते हैं, लोग बस चूतिया काट के पैसा कमाते रहते हैं, तो वो श्योर शॉट सिग्नल्स कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि ये वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 100% अमाउंट के साथ में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता है। जस्ट एक लॉजिक यही होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल पैटर्न है, पैटर्न के बेसिस पर ये वर्क करता है, ठीक है। तो श्योर शॉट जैसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत चैनल भी चल रहे हैं टेलीग्राम पर, मैंने देखा, वो बोलेंगे, क्लेम करेंगे, आ जाओ मैं श्योर शॉट करा दूंगा, आओ कंपाउंडिंग कराता हूं तुमको, आओ $100 से मैं तुमको 10,000 बनवा दूंगा, अंबानी जी के साथ मैं मीटिंग करा दूंगा। वो सब केवल जो है, तुम अपना चैनल ग्रो करना है इस तरीके से, ठीक है। तो उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, बेसिक चीज़ों को सीखो। पैसा इसी तरीके से बनता है, पैसा आसानी से नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि पैसा इतनी आसानी से बनने लगता तो शायद आप लोग डेली जो 1 घंटा मेरे साथ व्यतीत कर रहे हो, ये व्यतीत ना कर रहे होते, सिग्नल्स से ही सिर्फ प्रॉफिट बन रहा होता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स ही प्रोवाइड करता, आप लोगों को मैं इस तरीके से क्लासेस ना प्रोवाइड कर रहा होता, ठीक है। सिग्नल्स मैं प्रोवाइड करता हूं क्योंकि सिग्नल्स से कहीं ना कहीं जो बिगिनर होता है वो मार्केट में ट्रेड करता है, और सिग्नल्स से हमेशा मैं अपने मेंबर्स को यही चीज प्रेफर करता हूं कि आप मेरे साथ में अपना भी दिमाग लगाओ। सपोज दैट मैंने आपका ट्रेड दिया और आपको भी आपका लगा, आपको भी लगा कि हाँ दैट इज द राइट सिग्नल, एंड मेरा खुद का भी मन अंदर से कह रहा है कि दिस विल बी अ विनिंग ट्रेड, तो हम दोनों का वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू मैच किया है। तो आप जहां पर $2 का ट्रेड लगाने की सोच रहे हैं, तो वहां पर आप $4 का ट्रेड लगा सकते हो, क्योंकि हम दोनों की वहां पर ओपिनियंस मैच कर गए हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उनके पास में बिल्कुल नॉलेज होता ही नहीं है, दूसरों के भरोसे जा करके ग्रुप कोई ज्वाइन किया, उसके भरोसे ही उसने कहा अप तो लो भाई साहब 100% अमाउंट अप, डाउन कहा तो लो भाई साहब 100% अमाउंट डाउन। तो इस तरीके से नहीं ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। फिर लोग मैसेज करते हैं कि सर अगर इतना ऐसे करना होता तो फिर मैं आपका सिग्नल चैनल क्यों ज्वाइन करता। तो देखो ब्रदर, सिग्नल चैनल ज्वाइन करने से ही प्रॉफिट हो रहा होता तो शायद सब लोग फिर चैनल ही ज्वाइन कर लेते, राइट। बट ये है कि आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करना है, बिकॉज सिग्नल कब तक किसी के लिए, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द करंट पॉइंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, ठीक है।
आपको कोटेक्स में आना है, अपना वो पेंसिल वाला आइकन ओपन करोगे, यहां पर एक पैरेलल चैनल नाम का इंडिकेटर मिलेगा, ठीक, जो कि मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लगा दिया है। तो इसमें आपको दो बैंड मिल जाते हैं, एक अपर बैंड ये मिलता है और एक ये नीचे का रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको ट्रेंड के हिसाब से ही एडजस्ट करना रहता है, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है रेक्टेंगल इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो हम अभी तक रेक्टेंगल हम लोग क्या कर रहे थे, देखो मार्केट में तीन टाइप की डायरेक्शन होती है, ये मैं बोलूंगा, एक अप डाउन और कहीं ना कहीं एक साइडवेज, ठीक है। तो हमने अप डाउन देखा है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके का साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हो। इसमें देखो एक और इंडिकेटर होता है ये रेक्टेंगल नाम का, राइट। अब ये दोनों सेम वर्क करते हैं, ठीक है। बस ये है कि ये जो आपका रेक्टेंगल है ये आपके हॉरिजॉन्टल लेवल्स को इंडिकेट करने के लिए यूज कर लिया जाता है, जैसे कि सप्लाई डिमांड जोन है उस हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी इसको ड्रॉ करके आपको दिखा दिया, राइट। तो ये इस हिसाब से ट्रीट कर लिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका मार्केट ट्रेंड में जो है एक कंसोलिडेशन जोन बनाता हुआ चलता है, तो उस चीज को कैप्चर करने के लिए वहां पर जो है हम ट्रेंड चैनल, वहां पर जो है ये पैरेलल चैनल लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, दिस इज कंसोलिडेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कंसोलिडेशन भी दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टली जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट, ये जैसे क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली यहां पर जो है कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। बट दिस इज कंसोलिडेटिंग इन अ ट्रेंड, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड के हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो चैनल है फिलहाल ये भी सेम तरीके से ट्रेड किया जाएगा अपना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने पर, एंड सेम इसी तरीके से ये भी ट्रेड किया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि ये अगर अप में चल रहा है, जब भी आप इस तरीके का चैनल ड्रॉ कर लेते हो, चैनल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था अभी प्रीवियसली कि दो आपके पास में पॉइंट होने चाहिए। तो अगर आपने जैसे यहां पर थे, ठीक है, आप यहां पर थे और आपको दो पॉइंट मिल गए, एक ये वाला पॉइंट मिल गया, एक ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। और नीचे के बैंड का हम कहां पर एडजस्ट कर देंगे, एक ये वाला पॉइंट मिल गया, एक ये वाला पॉइंट मिल गया। अब देखो यहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कई लोगों को, वो कंफ्यूजन भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई इस पॉइंट को लेना चाहिए और इस पॉइंट को लेना चाहिए, आपने इस पॉइंट को क्यों प्रेफरेंस दे दी, राइट। इस चीज को बहुत लोगों के दिमाग में ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आपको हमेशा जब भी चैनल ड्रॉ करो तो आपको मेजर पॉइंट देखना है, सेम एज इट इज। मैंने क्या किया है, इसमें भी देखो जो हॉरिजॉन्टल चैनल यहां पर बनाया हुआ है, मैंने क्या किया है, मैंने इस विक को नहीं लिया है, मैंने विक को छोड़ दिया है, बिकॉज दिस विक डज नॉट मैटर, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या करना है, हमें मेजर लेवल्स को लेना है, मेजर लेवल, ठीक है। दीज आर मेजर लेवल्स, मुझे मेन मेजर लेवल्स के ऊपर में फोकस करना है। सेम एज इट इज क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर देखो, दिस सो दिस इज द आवर करेक्ट लाइन। अगर मैं यहां से भाई साहब इस विक से ले लेता हूं तो कुछ खास मतलब नहीं निकलेगा, बिकॉज मे भी हो सकता है कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ, मतलब मार्केट में होता है ना जंप एंड पंप करके, डंप एंड पंप करके, तो वैसा वाला सीन हो गया होगा। तो उस चीज को हम नहीं करेंगे, हमें हमेशा मेजर लेवल्स के ऊपर में ध्यान देना है। सेम एज इट इज हमने यहां पर चैनल को लिया। अभी अच्छा जब हम पहले होते तो शायद हमको चैनल जो है थोड़ा सा ऊपर से एडजस्ट करना होता, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बिकॉज अगर हम सही तरीके से देखें तो लुक एट दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द करेक्ट पॉइंट। तो हम इस हिसाब से ड्रॉ करते हैं तो कुछ चैनल हमारा इस हिसाब से चलता हुआ जाता है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कंजूसी नहीं करना चाहिए और चैनल को थोड़ा सा ब्रॉडर कर लेते हो ताकि आप फेक ब्रेकआउट से बच जाओ। तो आप जो है इन दोनों मेजर पॉइंट को ले लो, क्योंकि यहां से भी मार्केट का मूव काफी अच्छा गया है और यहां से भी मार्केट का मूव काफी अच्छा गया था। तो इन दोनों को प्रेफरेंस देते हुए हमने आगे तक एक्सटेंड किया। और अब जैसे कि हमारे इस चैनल का पूरा जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो क्या चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। दिस इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आपको जो ट्रेड्स लेनी है, ट्रेड्स लेने का जो अपॉर्चुनिटी आपको देखना है वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही देखना है। ओके, सो नाउ लुक एट स्क्रीन, ठीक है। यहां पर जैसे ही आपको कोई अपवर्ड डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, सपोज दैट यहां पर देखो एक ये इंगल्फिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है, यू कैन ट्रेड ओवर देयर। ये अब अच्छा, अब इस वाले पैटर्न पर ट्रेड मत पटक देना, ठीक है, क्योंकि दिस इज अवर रेजिस्टेंस भाई साहब। कुछ लोग ट्रेड लेते टाइम यही तो दिक्कत कर देते हैं, फिर मेरे पास मैसेज करते हैं भाई ये लॉस कैसे हो गया। अब उनका ये रेड कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल बन गया भाई साहब फुल, उनके पास में कंफर्मेशन आ गया कि भाई साहब नेक्स्ट वाली कैंडल पे पटक दो बाई के लिए, लेकिन मार्केट ही उनको पटक देता है नीचे की ओर में।
अब उनने ये नहीं देखा कि ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तो बन गया, लेकिन भाई साहब ये भी तो देखो, उनके खोपड़ी पर ये छत लगी है, अब ये छत फोड़कर थोड़ी ना ऊपर चले जाएंगे, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ भाई, यहां से उनको रिवर्स होना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन मैटर कि लोग वहां पर लॉस कर देते हैं। अभी मेरे पास में भी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में बताया था कि सर आपने कहा था ये ऐसे ट्रेड ले लो, मैंने ले लिया, ये तो मेरा लॉस हो गया। भाई ये कैसे हो गया? मैंने कहा भाई मैंने ये भी तो बताया था कि रेजिस्टेंस पर जो है अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड मत लेना। फिर कहा अच्छा सर मुझे अब समझ में आ गया, तो वो वाला मतलब मैटर बैठ जाता है। तो इसी वजह से एक लोग ने मेरे से पूछा था कि सर इतनी चीजें पढ़ा रहे हो, इसमें से एक्चुअली वर्क किस चीज पर करना है? तो आई होप उनको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमको सारी ही चीजें सही तरीके से देख करके चलनी पड़ती है कि कैंडल में कौन कंट्रोल कर रहा है, लेवल क्या है, ट्रेंड क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज पता चल जाए कि भाई बुलिश इंगल्फिंग से पैसा बनता है, तो लो भाई साहब सब बुलबुल करने के लिए बैठ गए और बुलबुल करते करते पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द नॉट अ गुड वे टू मेक मनी इन ट्रेडिंग, ठीक है। आपको हर चीज का प्रैक्टिस नॉलेज होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस करंट कैंडल, ये क्या हुआ, मार्केट गोज अप एंड डाउन, ठीक है। एंड फाइनली इस रेड कैंडल से इट गॉट रिजेक्शन, देयर इज अ वेरी रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल और मार्केट ने इससे रिजेक्शन ले लिया। तो जिन लोगों को रिजेक्शन पर ट्रेड करना आता है वो नेक्स्ट कैंडल पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेकर के कहीं ना कहीं विनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मान के चलो, ये जो मिडल पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट होता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है चैनल का, ठीक है। तो अब कई बार मार्केट आपने देखा होगा, ये देखो बीच से ही वापस हो गया, ये देखो यहां से बीच से वापस चला गया, ठीक है। अब ये देखो बीच से, ये हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट चैनल का जो ये मिडिल पॉइंट होता है, मिडल लाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये देखो मार्केट ऐसा ऊपर गया, नीचे आया, सेम पॉइंट से रिजेक्शन लेकर के नीचे आया, बीच से लिया नीचे, अब ब्रेक किया, ऊपर गया, इधर लिया, फिर ऊपर, फिर इधर आया, फिर ऊपर, ठीक है, फिर इधर आया, कहीं ना कहीं रिजेक्शन किया हल्का सा करके, फिर ऊपर, ठीक है। तो ये मिडल वाला जो पार्ट होता है चैनल का, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस अपने हिसाब से क्रिएट कर देता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां पर फिलहाल के लिए देख सकते हो रेड ग्रीन पैटर्न भी हमको कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि ठीक है चैनल के अंदर में ही हमको रेड ग्रीन पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाइज। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, एज वी जस्ट नो की जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ग्रीन की बाद में रेड देखने को मिल रहा है पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेड ग्रीन, फिर उसके बाद में रेड ग्रीन, फिर रेड बन जाता है, तो उसके बाद में ग्रीन के लिए जा सकते हो। अब ये रेड बना था, ये रेड सही से नहीं बना, ये डोजी कैंडल बना है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप हमेशा याद रखो। एंड लुक एट दिस, ये एक प्रॉपर रेड कैंडल है तो ग्रीन बन गया। इन सब चीज़ों के यार आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर सही तरीके से यूज़ करोगे, अच्छे से प्रॉफिट बनेगा। नाउ अगेन गेट बैक टू द चैनल, हमने चैनल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया लाइक दिस, ठीक है। एंड नाउ फाइनली जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है विद कंफर्मेशन, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट जो हुआ है, ये सच में असली वाला ब्रेकआउट है कि नहीं, क्योंकि भाई साहब हमने कई बार ये भी देखा है, सपोज दैट ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट असली कैसे होता है, इस चीज को हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। शाहरुख जी ने पूछा हुआ है कि सर रेक्टेंगल में लास्ट रेड इंगल्फिंग कैंडल है, वहां रेड के साथ जा सकते हैं ना सर? रेक्टेंगल में लास्ट रेड इंगल्फिंग है, लेट मी चेक। आप आई होप रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेड के बारे में आपने बात किया हुआ है। जी बिल्कुल ब्रदर, क्योंकि आप बायर के साथ में जाओगे। आई थिंक आप इस वाली कैंडल के लिए बात कर रहे हो, तो आई थिंक यू कैन गो विद दिस ट्रेड, ठीक है। बिकॉज आप जो है बायर्स के लिए जा रहे हो एंड मार्केट भी बायर्स जोन से यानी सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो दिस इज गुड पॉइंट कि यू कैन ट्रेड नाउ। बट देयर इज अ वन निगेटिव पॉइंट टू। व्हाट इज द निगेटिव पॉइंट? कि यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, इट इज कंसोलिडेटिंग, इट इज इन अ जोन विच इज कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेशन का मतलब बायर्स सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा है एंड नो वन इज स्ट्रॉन्गर फॉर नाउ। जब भी किसी की डोमिनेंसी प्रूव हो जाती है, फाइनली जैसे यहां से प्रूव हुआ, देन यू कैन ट्रेड फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट जैसे ही उस चैनल से निकलता है, मार्केट क्या करता है, एक चैनल बनाता हुआ अप ट्रेंड यहां पर चालू कर देता है, राइट, लाइक दिस। अब कई लोग बोलेंगे अब ये देखो एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, राइट। मुझे इस पैटर्न का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट इट इज मेकिंग लाइक अ इन्वर्टेड फ्लैग। ये क्या कर रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग। ये देखो ये अपना एक झंडा बना है जिसका डंडा ऊपर है, ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ा फनी यहाँ पर मैंने बना दिया, बल्कि रियल मार्केट में ऐसा कुछ पैटर्न होता नहीं है, बट मैंने जैसे कि पहली क्लास में आप लोगों को बताया कि लॉजिक समझ जाओ, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा यहाँ पर झंडा ये जैसे ही यहाँ से टूट जाता है भाई साहब, अब की ट्रेड ले लेते हो भयंकर तरीके से विन ज़्यादा आ जाता है, राइट। यहाँ पर शाहरुख जी ने कहा सर वो नहीं अप ट्रेड वाला। सर ब्रदर अप ट्रेड वाला कहाँ पर आप पूछ रहे हो, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। मे भी हो सके तो आप राइट डाउन कर दो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को भेज दो अप ट्रेड वाला। क्योंकि आपने कहा है कि रेड इंगल्फिंग यानी बियरिश इंगल्फिंग आप कहना चाह रहे हो। तो बियरिश इंगल्फिंग कहाँ से, अच्छा हाँ ये वाला कैंडल आप बात कर रहे हो। आई थिंक ये जो चैनल में ये वाली ट्रेड है, आई थिंक शायद आप इसकी बात कर रहे हो। तो बिल्कुल ब्रदर आप जा सकते हो, बट कम अमाउंट लेना है हमें, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड कि हमारा अगर ट्रेंड अप चल रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की हमको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमको कम अमाउंट लेना है, राइट। अब देखो कम अमाउंट क्यों लेना है, वही चीज मैंने आप लोगों को बताया। एज यू कैन लुक कि हमने अगर इस पैटर्न को देखा कि रेजिस्टेंस पर होता है मार्केट, और यहां पर जो है हमने बियरिश का पैटर्न मिल गया, तो ये सेलर्स का एरिया है और हमको सेलर्स का कंफर्मेशन मिला है। तो इट मीन कि हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने ट्रेड तो लिया, लेकिन कम अमाउंट का लेना है ट्रेड। क्यों? क्योंकि ट्रेंड हमारा क्या है, अप चल रहा है। अप ट्रेंड होने की वजह से आप लोग देख सकते हो हमारा ट्रेड क्या हुआ, ये लास्ट सेकंड में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर ऊपर बंद हो जाता है, राइट। तो इसी वजह से हमेशा सजेस्टेड रहता है। अब ये बोरिया बिस्तर लेकर के ऊपर में भी ग्रीन में क्लोज हो जाता तो आपका बोरिया बिस्तर बंद जाता, राइट। लेकिन वैसा नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली आपने ट्रेड विन कर लिया, जस्ट बिकॉज देयर वर सेलर्स डोमिनेंसी, ठीक है। थोड़ा सा सेलर्स का डोमिनेंसी था, इसी वजह से हमने विन कर लिया। एंड व्हाई वी विल ट्रेड फॉर लो अमाउंट, जस्ट बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इन अगेंस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं फ्यूचर सिग्नल्स में हाई एक्यूरेसी सिग्नल्स जो प्रोवाइड करता हूं, वो विन जाते ही जाते हैं भाई साहब। मान के चलो अगर अगेंस्ट ट्रेंड में भी है तो वो विन जाता है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें नीचे लिख रखा है एक कॉशन, एक प्रिकॉशन लिख रखा है कि ट्राई टू यूज सिग्नल्स इन ट्रेंड, ठीक है। तो अब जो भाई लोग एक बांग्लादेश से मेरे मेंबर हैं, वो डेली का $250 से $300 का प्रॉफिट इजीली निकाल लेते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज यूजिंग हिज ओन एनालिसिस टू एंड फ्यूचर सिग्नल्स टू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही इज मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट डेली, ठीक है। तो ऐसे वर्क होता है। अभी अगर शायद वो बंदा सोचता कि मैं फ्यूचर सिग्नल, भाई उसने अप डाउन लिखा हुआ है, आई विल ट्रेड विद दैट, ठीक है। तो दैट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि उससे पैसा नहीं बनता है, आपको खुद का अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ लुक एट द चैनल, ठीक है। इस चैनल को मैं डिस्कस कर लेता हूं, देन वी विल क्लोज क्लास फॉर टुडे। नाउ लुक एट दिस, इफ वी एक्सटेंड दिस करंट चैनल लाइक दिस, ठीक है। नाउ व्हाट आर यू गेटिंग, यहां पर देखो कैंडल ने ब्रेक किया, फाइनली यू ट्रेड ऑन दिस कैंडल, यू वॉन, ठीक है। बट अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लेवल, राइट। मार्केट ब्रेक डाउन, फिर उसके बाद में थोड़ा सा गैप छोड़ता है, ऊपर चला गया कहीं ना कहीं, ठीक है भाई साहब जाने दो। ऊपर जाने के बाद फाइनली आता है, ये लो भाई साहब गैप आपका यहां पर फिल हो चुका है। अब आपको कोई भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, देन यू कैन ट्रेड। नाउ लुक एट दिस करंट मार्केट। अब जैसे ही मार्केट यहां पर आया, अब मार्केट ऐसे चलने लगा, ठीक है। तो अब कई लोग क्या करेंगे, बस उनकी गलती यही हो जाती है कि अब शायद हो सकता है कि इस कैंडल पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले लें। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने इस कैंडल पर ट्रेड लिया होगा अपवर्ड डायरेक्शन का, उनका क्लियर विन तो हुआ होगा, बट मेरे हिसाब से इस कैंडल पर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके जस्ट पहले देखो ये एक रेजिस्टेंस भी तो है, रेजिस्टेंस, ये क्यों आप भूल जा रहे हो, राइट। तो हमको यहां पर ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाता है, इस कैंडल ने जैसे कि ब्रेक कर दिया, तो ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, दिस इज आवर मेन कैंडल जिस पर हम अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले लेंगे। शाहरुख जी ने कहा है सर वो रह गया ना, ब्रेकआउट स्ट्रांग है या नहीं, जैसे समझे सर वो बताने वाले थे आप। हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, उस चीज को हम फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। CWRV, कैंडल विक रीडिंग विद वॉल्यूम, दैट इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे कि बहुत सारा कंफर्मेशन आपको मिलेगा। एंड वो मान के चलो
कि आप गाड़ी चला रहे हो और वो आपकी गाड़ी में एक अच्छा फ्यूल भरने जैसा काम करेगा, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो क्लास भी इजी रहेगा। बस ये है कि कंफर्मेशन सही से क्लैरिफिकेशंस करना पड़ेगा हमें। आरता जी ने कहा है आपने ब्रेकआउट कंफर्मेशन को बताना था। जी बिल्कुल आरता जी, ब्रेकआउट कंफर्मेशन जैसे कि मैंने बताया, अभी तक तो हम पैटर्न के हिसाब से ही ट्रेड ले रहे थे, लेकिन ब्रेकआउट जो है सही में मजबूत है कि नहीं, उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं, उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में फिलहाल के लिए समझेंगे। अभी आज के लिए हमने सीखा है ट्रेंड लाइंस, कैंडल साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और चैनल, ठीक है। तो ये तीनों चीज आई होप सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जिन लोगों ने लेट में क्लास को ज्वाइन किया था, आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ी देर में लेट नाइट तक आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो आप मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेना। फॉर नाउ सब लोग आप अपने हिसाब से लिख दो, क्लियर लिख दो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर जिनको कंफ्यूजन है वो सब लोग अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली और जिनको भी अपना फीडबैक लीव करना है, यू कैन लीव योर फीडबैक टू फॉर टुडेज क्लास, देन वी विल क्लोज टुडेज क्लास, ठीक है। बिकॉज सब लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। हम टॉपिक्स को ज्यादा जल्दी क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी क्लियर करेंगे दैट डज नॉट मेक सेंस, कहीं ना कहीं वो हमारा टाइम वेस्टिंग जैसा हो जाएगा। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। सौरभ जी ने कहा ओके आज बहुत कुछ सीख लिया, ओके ब्रदर दैट्स गुड पॉइंट, क्लियर सर, मजा आ गया, नो क्वेरी, ओके ब्रदर सर, वेरी गुड क्लास, ओके थैंक यू सो मच ब्रदर। बंटी जी ने कहा क्लियर सर, थैंक यू सो मच, ओके। और बाकी लोगों को जैसे किसी को भी कंफर्मेशन मतलब किसी को भी बढ़िया लगा हो, अंश कश्यप जी प्लीज लीव योर फीडबैक, व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर टुडे। चाँद जी, छोटू जी, ब्रदर आप लोग फटाफट से लीव करो, आई थिंक सब लोगों को मजा आ गई होगी फिलहाल के लिए। सार्थक जी थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर टुडे, ओके ब्रदर। सौरभ जी आप समझा रहे हैं, हम समझ जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल ब्रदर सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी जी ग्रीन रेड नया पैटर्न सीखा, दैट्स गुड पॉइंट, ठीक है। और बाकी लोगों को भी, विजय वर्मा जी मुझे नहीं पता, कुछ लोग इंटरेक्शन यार नहीं करते हैं। देखो मैं फ्रेंडली सबसे बात करता हूँ, सो डोंट वरी, जिनको भी कंफ्यूजन हुआ करें यू कैन क्लियर योर कंफ्यूजन, ठीक है। शाहरुख जी सर आप हमेरा ड्रीम कंप्लीट करने वाले हो, ओके थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड कहीं ना कहीं इस तरीके से हुआ तो कहीं ना कहीं दैट विल लाइक कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से। आंस कश्यप भी सर क्लास करने में बहुत मजा आती है, टाइम का पता ही नहीं चलता, ओके ब्रदर दिस इज मेन गुड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अगर चलेगा तो और बढ़िया रहेगा। बट ट्रेंड लाइन नॉट अंडरस्टैंडिंग, एमके जी आपने लेट में क्लास ज्वाइन की थी, रिकॉर्डिंग देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन रहे तो आई एम 24/7 अवेलेबल, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर, ठीक है। सर मेरी ये फर्स्ट क्लास पहली वाली क्लास का कैसे रिकॉर्ड करूं? प्रदीप जी आप जो है जो ग्रुप आपको भेजा गया था उसमें चेक कर लेना, पुरानी रिकॉर्डिंग्स के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सबको मैं गुड नाइट बोलना चाहूंगा अभी के लिए, तो गुड नाइट जेटी ट्रेडर्स, और सब लोग प्रॉफिट करते रहो, कोई कंफ्यूजन आए तो मुझे मैसेज भी करते रहो, ओके। सब लोगों को गुड नाइट, शाहरुख जी गुड नाइट, ओके ब्रदर्स ऑल ऑफ यू, गुड बाय एवरीवन, ओके।